गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की, महत्वपूर्ण एलिमेंट की, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो हमारे जीवन का आधार है, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वह है जल, यानी पानी। पानी हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ज़रूरत है, क्योंकि पानी के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हमें अपने दैनिक कार्यों के लिए यानी डेली के कामों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। किसान को खेती के लिए आवश्यकता होती है। खेती बिना बारिश के संभव नहीं है, पानी के संभव नहीं है। पौधे को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हमें भोजन के लिए, हमारे नहाने धोने, विभिन्न कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पशुओं पक्षियों को सबको पानी की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राणी का जीवन पानी के बिना संभव नहीं है। तो पानी हम सब के लिए, प्राणी जगत के लिए, ऑल लिविंग बींग्स यानी सभी सजीव जगत के लिए ज़रूरी है। ये हमने जाना। अब पानी हमें मिलता कैसे है, पानी हम तक पहुंचता कैसे है, यानी पानी के स्रोत क्या है, रिसोर्सेज ऑफ वाटर। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ जानेंगे, यानी कि जल और उसके स्रोत, पानी और उसके विभिन्न स्रोत, ये रिसोर्सेज, या हम कह सकते हैं वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आप वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज, पानी के कौन कौन से साधन होते हैं, कहाँ से हमें मिलता है। वर्षा, नेचुरल रिसोर्स, सबसे प्रमुख और प्राकृतिक साधन जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है, शुद्ध जल, वो होती है वर्षा। वर्षा द्वारा, बरसात के द्वारा जो हमें जल प्राप्त होता है वो प्राकृतिक जल होता है। वो हमारी धरती की प्यास बुझाता है, क्योंकि वो नदी तालाबों में भर जाता है और साथ ही हमारी धरती उस पानी का अधिकांश हिस्सा अब्जॉर्व करके यानी सोखकर अपने अंदर नीचे भी जमा कर लेती है। फिर बात करते हैं सागर, यानी कि ओशंस और सी, सागर और महासागर, ये पानी का जरिया होते हैं। लेकिन ये पानी आपके पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में नमक का उपलब्धि होती है, नमक उसमें मिला होता है। फिर बात करते हैं नदी। नदी भी पानी का एक साधन है, जल का साधन है। ये तो ट्रांसपोर्ट के काम आती है, इरिगेशन के काम में, यानी कि खेती के काम में भी इसका पानी प्रयोग किया जाता है। कई सारे लाभ हैं और हम यहाँ पर इन सारे पानी के विभिन्न स्रोतों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें से एक महत्वपूर्ण रूप यानी नदी के बारे में हमारा अगला पाठ है। तो उस पाठ पर जाने से पहले हम ये जान लेना चाह रहे हैं कि पानी की आवश्यकता क्या होती है, क्यों और कौन कौन से साधनों द्वारा वो हमें प्राप्त होता है। तो नदी एक जल का स्रोत हो गई महत्वपूर्ण, इसके बारे में डिटेल से चर्चा हम करेंगे हमारे पाठ के अंतर्गत। फिर आया झील, स्ट्रीम, जब हमारे पानी को, और ये भी प्राकृतिक है, झरने होते हैं, झीलें होती हैं पानी की, ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में वोल्केनो वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर झीलों का निर्माण हो जाता है। फिर हुआ झरना, जब किसी ऊंची जगह से पानी गिरता है, फिर पहाड़ों के बीच से जो पानी की जलधारा फूटती है तो झरने बनते हैं, तो जो प्राकृतिक, देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं प्राकृतिक दृश्य, और टूरिस्ट प्लेस उन जगहों को देखना पसंद करते हैं। तो ये झील और झरना, ये दोनों पानी के स्रोत हैं। फिर बात करते हैं तालाब, पोन्ड्स, जो कि हमारे शहरों में भी नज़र आ जाते हैं। ये भी क्या होते हैं, कई बार तो ये तालाबों का निर्माण मनुष्य द्वारा भी किया जाता है। वे मैदानी भाग में खोद कर जगह बनाते हैं ताकि वहाँ पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके। जलप्रपात, जब पानी की कोई, जब नदी कोई ऊंची पहाड़ी क्षेत्र से नीचे गिरती है बहुत तेज़ी के साथ, तो वहाँ जलप्रपात बनता है, वो भी एक पानी का जरिया स्रोत है। फिर ग्लेशियर, ग्लेशियर वाली नदियाँ बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जो कि जब गर्मी में होता है तो उनका बर्फ़ पिघलता है, उससे भी पानी प्राप्त होता है। कुएँ, कुएँ हमने देखा है कि ज़मीन को बहुत नीचे तक जब खोदा जाता है पानी निकलता है, ये भी पानी का ही स्रोत है। फिर नहर, फिर नदियों से नहर निकाली जाती है, तो ये नदी के जल को ही नहर के द्वारा अलग अलग खेतों और आवश्यकता की जगह पर पहुंचाया जाता है। हम देख सकते हैं बांध यानी डैम होते हैं, पानी को इकट्ठा करके बिजली बनाई जाती है, उस पानी का विभिन्न उपयोग के लिए, कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है बांध में से। फिर आया हैंडपम्प और ट्यूबवेल, ये भी पानी के ही एक स्रोत हैं, जो कि मनुष्य खेती के जगह पर इनका प्रयोग कर रहा है। पीने के पानी के लिए हैंडपम्प के जरिए पानी निकाला जाता है। ये वो उपकरण है जो मनुष्यों ने बनाए हैं, किसके लिए, पानी के प्रयोग करने के
लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि पानी और उसके विभिन्न स्रोत कई सारे हैं। वर्षा, सागर, नदी, झील, झरना, तालाब, जलप्रपात, ग्लेशियर, कुएं, नहर, बांध, हैंडपंप, ट्यूबवेल कुछ नेचुरल यानी प्राकृतिक है और कुछ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन ये सब हमारी मदद करते हैं पानी प्राप्त करने में। अब इन सारे साधनों में सबसे महत्वपूर्ण होती है नदी, और इसी नदी पर आधारित एक पाठ है सदा नीरा कावेरी, जो आपकी पुस्तक में दिया गया है और उसका अभ्यास हम आगे के मॉड्यूल्स में करेंगे। तब तक आप इन सारे पानी के स्रोतों के नाम को लिख लीजिए, याद कर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कौन से प्राकृतिक पानी के स्रोत हैं और कौन से मनुष्यकृत यानी मानव निर्मित पानी के स्रोत हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।